नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रसार में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, हम ज्योतिष प्रसार YouTube के माध्यम से समय समय पर आपसे ज्योतिष संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। यदि आपको ज्योतिष में रुचि है और विभिन्न विषयों पर चर्चा आप सुनना चाहते हैं हमसे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम कोई भी नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मित्रों, कल हमने ये जाना था कि जन्म कुंडली में कैसे देखते हैं कि कुंडली मंगली है अथवा नहीं है। उसके बाद हमारे कुछ साथी मित्रों ने हमसे प्रश्न किया कि पंडित जी, एक बात बताइए कि हमको मंगल की स्थिति जन्म कुंडली से देखनी चाहिए या चंद्र कुंडली से देखनी चाहिए या शुक्र कुंडली से देखनी चाहिए। तो मित्रों, हम आपको एक बात बताएं। सबसे पहले तो आप ये जानें कि लग्न कुंडली क्या होती है, चंद्र कुंडली क्या होती है और शुक्र कुंडली क्या होती है। जब यहां लग्न लिखा हुआ है, यानी ये लग्न कुंडली कहलाएगी, और मंगल की स्थिति हम यहां से देखेंगे कि लग्न से अगर लग्न में मंगल है या चतुर्थ भाव में मंगल है या सप्तम भाव में मंगल है या अष्टम भाव में मंगल है या द्वादश भाव में मंगल है, तो जातक मंगली कहलाएगा। अब इसके विपरीत यहां लग्न की जगह यदि यहां समझो चंद्र लिखा हुआ है, चंद्र लिखने का मतलब है अब ये चंद्र कुंडली हो गई है। तब हम चंद्र से मंगल की स्थिति कैसे देखेंगे? तो वही बात, यहां से लग्न में, यानी जहां चंद्रमा बैठा है, पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या द्वादश भाव में अगर मंगल है तो चंद्र मंगली जातक कहलाएगा। तीसरी स्थिति यह बनती है कि यहां पर समझो शुक्र लिखा हुआ है, तब हम यहां से अगर देखेंगे कि पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या द्वादश भाव में अगर मंगल लिखा हुआ है तो जातक शुक्र मंगली कहलाएगा। तो यह स्थिति तो ये हुई कि हमने जाना कि लग्न मंगली क्या है, चंद्र मंगली क्या है और शुक्र मंगली क्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको कौन सी पत्रिका देखनी चाहिए। हमें लग्न से मंगल देखना चाहिए या चंद्र से मंगल देखना चाहिए या शुक्र से मंगल देखना चाहिए। तो मित्रों, जो स्थिति ज्यादा समय तक रहती है, ऐसा उसका जो प्रभाव होता है वो उतना कम होता है, और जो स्थिति कम समय के लिए निर्धारित होती है उसका प्रभाव ज्यादा होता है। हमारा पिछले लगभग 25 सालों का जन्म कुंडली मिलाने का अनुभव है, और ईश्वर कृपा से जिन लोगों की कुंडलियां हमने मिलाई हैं वह लोग सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं। और हमने लग्न कुंडली को हमेशा ही महत्व ज्यादा दिया है, और उसका कारण यह है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में
12 बार लग्न बदल जाते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हर 2 घंटे में एक लग्न बदल जाता है। दूसरी ओर अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.25 दिन रहता है। तो चंद्रमा की स्थिति भी लगभग 2.25 दिन में बदलती है। इसका अर्थ यह हुआ कि लग्न से कम प्रभाव चंद्र का होगा और शुक्र और अधिक समय तक एक राशि में रहता है, तो शुक्र का प्रभाव और भी ज्यादा कम होगा। अब प्रश्न यह है कि हमें लग्न कुंडली मिलानी है या चंद्र कुंडली मिलानी है। तो निसंदेह हमें लग्न को महत्व ज्यादा देना है, क्योंकि लग्न की स्थिति एक तो हर 2 घंटे में बदल जाएगी, दूसरी बात लग्न हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को, संपूर्ण शरीर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं चंद्रमा केवल हमारे मन मस्तिष्क का कारक ग्रह है। हम ये नहीं कहते कि चंद्रमा की स्थिति नहीं देखनी चाहिए, या जो लोग चंद्र कुंडली या शुक्र कुंडली मिलाते हैं वो कहीं गलत हैं, हम ये भी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो उनका आकलन हो सकता है, उनका अनुभव हो सकता है। और वो क्या देखते हैं, कौन क्या देखता है, ये उसका व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत ज्ञान हो सकता है। परंतु हमारा ऐसा अनुभव है कि हमने हमेशा ही लग्न कुंडली को महत्व दिया है। पहले के जमाने में, अब तो क्या है सॉफ्टवेयर में बहुत आसान हो गया है कुंडलियां देखना, लग्न कुंडली भी मिल जाती है। अब तो लोग बाग नवमांश कुंडली में भी मंगल की स्थिति देखते हैं। तो कौन क्या देखता है वो अलग बात है, पर पहले लग्न के साथ में चंद्र कुंडली बनती थी। तो लग्न का प्रभाव तो व्यक्ति के ऊपर रहता ही है और चंद्र का प्रभाव भी रहता है। पर जब हम जन्म पत्रिका मिलाने की बात करते हैं और अगर हम सारी वर्ग कुंडलियां मिलाने लगें तो हमें लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज के ज़माने में हम आपसे अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि इन 25 सालों में हमने हमेशा लग्न कुंडली को महत्व दिया। हालांकि चंद्र कुंडली भी हमने देखी। और इसके बाद एक बात और होती है कि जब हम कुंडली मिलाते हैं तो केवल मंगल की स्थिति नहीं, हमें उनके गुण का मिलान भी करना होता है। साथ में कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, वर वधु दोनों की, उनको भी देखना होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, परंतु शायद हमारी जो नॉलेज थी या जो हमारे अनुभव थे वो आज हमने आपसे साझा किए।